देखिए, अनुपात का मतलब बट्टा, समानुपात का मतलब बराबर, जिसको मन उसको अपने तरफ ले जाइए। जैसे 5 को यहाँ ले गए तो x को यहाँ ले जाएंगे, और अगर x को यहाँ लेके गए तो 125 को यहाँ ले जाएंगे। तो अगर मैं 5 को वहां भेजूंगा तो 5/x होगा, समानुपात का मतलब बराबर होगा, और ये वाला यहाँ गुना होगा तो x/125 होगा। और एक यहाँ पर है पॉइंट, 2 अंक के बाद, तो अभी हम पॉइंट भूल जाएंगे, गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा तिरछी। तो x और x में गुना करेंगे तो x² और 125 से गुना करेंगे तो 625 आएगा। यहाँ पर पॉइंट है लेकिन अभी हम पॉइंट छोड़ के चल रहे हैं। x² का वैल्यू 625, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकेंड क्लास है, पहला क्लास के लिए वीडियो पीछे जाकर के देख लीजिए। तो x का वैल्यू 25 तो हम ले लाए जी। तो यहाँ देखिए, तो इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट था, तो इसमें भी 2 अंक के बाद पॉइंट आया होगा, और 2 अंक के बाद पॉइंट आया होगा। तो नियम कहता है कि अगर स्क्वायर फॉर्मेट में 2 के बाद पॉइंट है तो सिंपल फॉर्मेट में 1 के बाद पॉइंट आएगा, और 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो आंसर आएगा 2.5। इस सवाल में गलती होने का आपके पास चांस होगा, क्यों गलती करेंगे ये देखिएगा। फिलहाल देखिए, तो पावर का मतलब होता है कि जितना पावर है उतना बार है। जैसे 2 के पावर 2 का मतलब होता है 4, यानी यही 2 को 2 बार गुना किया गया था, आ गया 4। तो 2 के पावर 5 है, तो 2 को 5 बार गुना किया गया है, और 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 5 बार गुना किए, वो 32 है। तो अब हमें क्या है कि यहाँ पर 3.5 है, हमें मालूम है कि पॉइंट अगर 1 अंक के बाद पॉइंट है तो नीचे में एक 0 चलेगा, और 0 चलेगा तो काटेंगे तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, इस 7/2 है। इस 4 को हम क्या करेंगे, इस बेस के अनुसार रखा जाता है। तो 4 को अगर हम करेंगे तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्या, बोलिए। 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक। अभी जो पावर में है ये गुना होता है, यहाँ जो पावर में होगा वो गुना होगा, तो वो होगा 7/2 अनुपात। आपकी मर्जी लिखना है तो लिखिए, नहीं तो अभी रहने दीजिए। तो ये 2 और 2 आपने काट दिया जी, 2 और 2 काट दिया। अभी आपके पास देखिएगा 2 के पावर 7 है और 2 के पावर 5 है। तो 2 के पावर 7 होता है, 5 तक तो 32 होता है, 32 दूना 64 और 64 दूना 128, यानी आएगा ये वाला 128 और ये वाला आएगा आपका 32। 32 से काटिएगा तो ये 4:1। अब गलती कहाँ आपके पास होगा ये समझ लीजिए। पहले इसमें देखिएगा ना कि 1 अंक के बाद पॉइंट है, नीचे में एक 0 आएगा, काटेंगे तो 7/2 बना, इसको लिखेंगे 2 के पावर 2। अब जो ये पावर है और ई पावर था ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा, यानी गुना होगा, और ये 2 के पावर 5 कहलाएगा। 2 और 2 काट दिए, 2 के पावर 7 बना, 2 के पावर 5 बना। 2 के पावर 7 को 128 बोलते हैं, 2 के पावर 5 को 32 बोलते हैं, काटेंगे तो आंसर आएगा 4:1। आप गलती क्या करेंगे ये देखिएगा, आप ये करेंगे कि 2 के पावर 2 गुने 7/2 बटा में 2 के पावर 5। आप ये मत कर दीजिएगा, नहीं तो ऑप्शन में 7:5 भी है कि नहीं, है ना। तो आप ये गलत नहीं कर देंगे, पावर पहले जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं लिख सकते हैं। तो ये गलती आप मत करेंगे। आपको पावर दिया गया है तो उस पावर पूरा कितना जाएगा ये करिए, उसके बाद उसको काटिए, उसके बाद उसको क्या करिए, काटिए, तब जाके आंसर आएगा। अनुपात मतलब बट्टा होता है, समानुपात मतलब बराबर होता है, बस जैसे दिया हुआ है बस सॉल्व करिए, और कुछ भी नहीं है। देखिए, तो अनुपात है, हमें मालूम है अनुपात मतलब बट्टा होता है, तो हम लिखेंगे x + y बट्टा में x - y, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का साइन है। अनुपात मतलब बट्टा होता है, इसलिए हमको ऐसे लिखना होगा। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा इन लोग में नहीं, तो बनेगा x + y। 4 से गुना करेंगे तो दोनों में ना होगा, तो ये होगा 4x - 4y। अब x एक तरफ और y एक तरफ, तो ये देखिएगा ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस। तो 4 में से 1 गया 3x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 4 और 1 5y। y को नीचे भेजिए और 3 को भी नीचे लाइए,
y को नीचे और इस 3 को नीचे, तो y को नीचे भेजिएगा तो ये x तो है ये है, y को भेजिएगा नीचे तो y बनेगा, और ये 5 तो यहाँ है ये नीचे भेजिएगा तो यहाँ 3 बनेगा। अब जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया, ध्यान से y को नीचे भेजे और इस 3 को नीचे भेजे, जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया। x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 3, तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 25 में से 9 गया 16, काटिए, दूर से काटेंगे तो 17 बार में और ये 8 बार में, कुछ भी नहीं है। अनुपात मतलब क्या होता है? बट्टा। समानुपात मतलब बराबर रखिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जो सामने पड़ेगा वो उसका वैल्यू कहलाएगा। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 3, वहां रखेंगे। स्क्वायर फॉर्मेट में था तो स्क्वायर करना पड़ा। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गया 16, काटेंगे 2 से तो 17:8 बनेगा। देखिए फिर से, अनुपात मतलब बट्टा, समानुपात मतलब बराबर। तो अनुपात लिखा हुआ है तो बट्टा कर दीजिए खाली, 4x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बटा में 2x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर बराबर 12 बटा में 19, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी गुना, 19 चौका 76, x स्क्वायर माइनस 19 किया 57y स्क्वायर, 12 से 12 दूना 24 x स्क्वायर प्लस 12 पचे 60 y स्क्वायर, x एक तरफ y एक तरफ, तो प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 76 में से 24 घटाइएगा तो 52 x स्क्वायर, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, तो 60 और 57 तो 6 5 11 यानी 117 y स्क्वायर। अब आपको फिर से वही काम करना है, y को नीचे और 52 को भी नीचे, तो बनेगा यहाँ x स्क्वायर बटा में y स्क्वायर, 117 तो वही छूटा हुआ है, 52 को आप नीचे लाएंगे तो 13 चौका 52, 13 नवा 117। x स्क्वायर का वैल्यू अगर 9 है तो x का वैल्यू 3, y स्क्वायर का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2, 3 होगा। ठीक, अब रख दीजिए यहाँ x का वैल्यू कितना 3, तो 3 रखिए, y का वैल्यू 2 तो 2 रखिए, आंसर होगा 3:2। ये अलजेब्रा पर आधारित सवाल है, मतलब अलजेब्रा का नॉलेज आपको समझने में आसान कर देगा, अलजेब्रा का नॉलेज आपको समझने में थोड़ा दिक्कत करेगा, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जब ये अलजेब्रा आप पढ़िएगा तो ये फिर वहां जाएगा। अगर थोड़ा कम भी समझ में आया, समझ में तो आएगा ही, हल्का कम आया तो फिर अलजेब्रा में आप अच्छे से देख लेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या है ना कि प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो पहले करिए x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 4xy बराबर में 0। अब आपको y स्क्वायर होना चाहिए, y स्क्वायर, ये y स्क्वायर है, y स्क्वायर। अब आप देखिएगा ना कि x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2xy का मतलब हुआ कि ये कहीं ना कहीं कुछ है। तो पहले उससे पहले थोड़ा सा ये जानिए कि ये क्या है। तो ये होता है, देखिएगा ना कि x माइनस y का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy। दो जगह स्क्वायर देख करके आपको पता चलना चाहिए कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, चाहे कुछ भी लिखल है, कुछ भी लिखा हुआ है वो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। एक और फॉर्मूला होता है x प्लस y का होल स्क्वायर, ये होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। दोनों में अंतर सिर्फ यहाँ आता है माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो x माइनस y का होल स्क्वायर है ये, और अगर यहाँ पे प्लस है तो x प्लस y का होल स्क्वायर है ये। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों में है, माइनस वाला में यहाँ माइनस होता है और प्लस वाला में यहाँ प्लस होता है, यही केवल यहाँ पर पहचान है। अब आइए, दोनों फॉर्मूला में यहाँ 2 दिख रहा है क्या? तो यहाँ जो xy होगा
वहाँ दो तो फॉर्मूला में ही रहेगा, फॉर्मूला के अलावा जो वहाँ पे है उसको आपको समझना है। मैं तो दो तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे दो होता है, तो अगर दो होता है तो दो के अलावा क्या बचा आपके पास, दो ना बचा, दो और दो चार ना होगा, तो दो तो फॉर्मूला में जाएगा, 2xy कहाँ जाएगा, फॉर्मूला में जाएगा, बचा एक्स्ट्रा क्या, दो बचा। अब आइए यहाँ एक्स स्क्वायर का मतलब x का वैल्यू 1, y स्क्वायर का मतलब यहाँ पर देखिएगा कि 4 लिखा हुआ है। देखिए x का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। y का वैल्यू अगर मैंने 2 दिया तो 2 का स्क्वायर कितना बनाता है, कितना बनाता है 4, तो हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू कितना है 2 है, तभी ना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट हमें पता चल गया कि ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ये आपका x माइनस 2y का ये क्या है होल स्क्वायर बराबर में 0। अब ऐसा क्यों है, तो ये आपको इसीलिए मैंने कहा था कि हल्का आपको कम समझ में आएगा। हल्का इसलिए बोला था समझ में आना क्योंकि इस जगह पे तोड़ना आपका तुरंत बस के बात नहीं होगा, लेकिन जब आप अलजेब्रा पढ़ेंगे तो ये आप चुटकी में ऐसे ही उड़ा देंगे, क्योंकि ऐसा फॉर्मेट आप बहुत देखे होंगे। रेशियो में आप पहली बार देख रहे हैं, इससे हल्का दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने पहले ही बोल दिया था। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ कि ये x माइनस 2y का होल स्क्वायर को तोड़ूंगा तो ये आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको a पढ़ेंगे और इसको b पढ़ेंगे, तो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 दूना के 4xy, यही ना आया। तो ये हो गया, इसका मतलब है कि x माइनस 2y का ये क्या था होल स्क्वायर था। अब ये बताइए कि स्क्वायर इधर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ता है रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो क्या 0 पर रूट का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे x माइनस 2y बराबर में 0, माइनस है उधर भेजेंगे तो प्लस बनेगा, तो x बराबर क्या बना 2y, y को नीचे लाइए तो बनेगा x बटा y बराबर 2 तो रह गया, नीचे कुछ नहीं यानी 1। अब जो जिसके सामने पड़ा वो वैल्यू हो गया, तो x का वैल्यू कितना 2, y का वैल्यू 1, तो रखिए यहाँ पे। ये समझाने के लिए बोले थे, ये डायरेक्ट मत वहां पे रख दीजिएगा। देखिए x का वैल्यू कितना है 2 आया, y का वैल्यू कितना आया 1 आया, इस फॉर्मेट के हिसाब से, वरना यहाँ जो वैल्यू रखे हैं वो वही होगा, ठीक है वो। तो यहाँ आपका आंसर आएगा 2:1। एक बार फिर से प्लस है, इधर भेजेंगे तो माइनस बनेगा, और ये यहाँ पर 2 होता है, 2 के अलावा जो है वो एक्स्ट्रा है, और उसी को आपको बैठाना है। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, लेकिन ये 4 बना, 4 कैसे बना होगा 2 से बना होगा है, तो इसका मतलब y के जगह पर क्या रखा गया होगा 2। तो हम बोल सकते हैं इसको कि x माइनस 2y का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ेगा, रूट से कोई फायदा इसको नहीं पड़ेगा, तो स्क्वायर हट गया, ये माइनस है इधर भेजेंगे तो प्लस बनेगा, y को नीचे लाएंगे तो 2 और नीचे कुछ नहीं यानी 1, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 1, आंसर होगा 2:1। रेशियो का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी रेशियो में इससे पीछे हम लोग हल्का सा अलजेब्रा का झलक देंगे, हल्का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का झलक देखेंगे, और ये बेसिक सा सवाल है, इस सब में कोई जान नहीं है। क्वेश्चन का लेवल आएगा दूसरा क्लास है ना, चौथा पांचवा में आएगा, एक आध क्लास और बेसिक जाएगा क्लास, उसके बाद जब आएगा तो एकदम बेहतर, टफ नहीं होगा लेकिन क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नियम कहता है कि इनको गुना करिए, मल्टीप्लाई, तो गुना करेंगे तो 6 5 30, और अगर गुना करेंगे तो जो भी आया होगा उसको ऐसा तोड़ना है कि वो इस रूप में जाए, और इसको 2 जगह करना होता है। जोड़ने या घटाने पर 13 आना चाहिए, साइन के अनुसार जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जोड़ने और घटाने पर 13 आना चाहिए और गुना करने पर 30 आना चाहिए। 6 5 30 आया है ना, इसी 30 को यहाँ लाना है। तो अगर मैं 30 लाया हूँ
तो जोड़ या घटाव में 13 आए और गुना करें तो 30 आए। संख्या बोलिए। 10 और 3, 10 और 3 13 और 10 दिया 30। अब साइन का केवल ध्यान रखिएगा, तो ये आएगा 5x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10xy साथ है ना, 10xy माइनस 3xy प्लस 6y स्क्वायर बराबर 0। अब सुनिए, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका? माइनस का। तो 10 और 3 13xy और गुना करेंगे तो 10 दिया 30, x स्क्वायर y स्क्वायर जाएगा। और ये भी गुना करने पर 30 x स्क्वायर y स्क्वायर हो रहा है। चलिए, जो कॉमन ले सकते हो कॉमन लीजिए। तो 5 कॉमन है, उसके अलावा x भी कॉमन है, तो 5x आप कॉमन लेंगे। यहाँ 2 x है ना, और स्क्वायर का मतलब 2 गो, क्यूब का मतलब 3 गो, तो स्क्वायर का मतलब 2 गो, तो 2 x में एगो ले लिए तो एक गो ना बचा, माइनस है माइनस। 5 दूना 10, 2 बार गया, एगो x उठा लिए हम पहले से, बचा कितना? y। चलिए माइनस, यहाँ देखिए दोनों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, तो 3 तो आप कॉमन ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 3 ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए y कॉमन है ना, y कॉमन लिए, तो यहाँ कुछ नहीं ना बचा, क्या बचा? x बचा। ये माइनस इसको क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो 3 दूना 6, एगो y ले चुके हैं, बचा है एगो y बराबर, इन दोनों के बदले एक को उठाइए, x माइनस 2y, और फिर इसको उठाइए 5x माइनस 3y बराबर। अब एक चीज यहाँ भी एक नियम और कहता है कि जो प्लस होगा वो माइनस में बाहर निकलेगा, और जो माइनस होगा वो प्लस में बाहर निकलेगा। तो सब माइनस में है तो ये प्लस में बाहर निकलेगा, तो बनेगा x प्लस में बाहर निकलेगा, का मतलब हुआ कि x माइनस 2y बराबर भी 0 है, और यहाँ का मतलब हुआ कि 5x माइनस 3y बराबर भी 0 है। जो माइनस है वो प्लस बनाएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस। तो x बराबर कितना आया? 2y। तो y को नीचे लाइए, तो बनेगा x बटा y बराबर 2 आया, कुछ नहीं यानी 1 नीचे। इसको लाइए, तो ये 5x बराबर उधर गया तो माइनस था, क्या बन गया? प्लस। y को नीचे, 5 को नीचे, तो बनेगा x बटा y बराबर 3 था, 5 नीचे गया। अब यहाँ देखिएगा, प्लस में जब आया है तो दोनों आंसर वैलिड होगा, माइनस में आता तो कट जाता, माइनस में आता तो कट जाता, और प्लस में आया इसीलिए दोनों आंसर क्या होगा? वैलिड होगा। तो मेरा आंसर होगा कि x और y का आंसर 2:1 भी सही है और 3:5 भी सही है, या में करके आंसर जाएगा। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन।